बच्चों को संदेश ये दिया है कि जिस समाज में वो जा रहे हैं, आज के जिस वातावरण में उनका पदार्पण हो रहा है इस डिग्री के बाद, वो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। और चुनौतियों के साथ इनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में हम लोगों ने अपनी टिप्स दिए। बाकी आकी वो लोग सेल्फ लर्निंग है, आजकल एआई का ज़माना है, एआई खुद ही सीखने लगा है। तो ऐसे लड़के भी खुद ही सीखने लगेंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो ये एआई युग के बच्चे हैं, तो ये अच्छा करेंगे और चुनौतियों को पूरा करेंगे। और इनको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 में। तो अब इन्हीं लोगों के कंधों पे है, तो ये अच्छा काम करेंगे। ये इसके टिप्स उनको दिए गए। साथ में मानवता बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी सभ्यता है दूसरे देशों से अलग कैसे है, जिसके कारण से भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था, जी उसको मेंटेन करना। जी, एनआईटी का प्रयास आपको और जो कार्य का चल रहा है नहीं नहीं, एनआईटी अच्छा काम कर रहा है। और बच्चों का हम जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है वो हर बच्चे से पूछ रहे थे कहाँ नौकरी कर रहे हो। तो सभी बच्चे, अच्छा लगता है कि किसी संस्थान में जिसके माँ बाप ने जिस मकसद से भेजा है वो बच्चे पूरा करके जा रहे हैं। और अच्छा करना है, इसके लिए हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं। जी। आपका दूसरा कार्यकाल अब शुरू हो गया है, तो आगे की आपकी क्या कार्य योजनाएं रहेंगी और खास करके स्टार्टअप के लिए क्या और आपका योगदान रहेगा? स्टार्टअप के लिए तो हम लोग पीछे दिनों से, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय स्टार्टअप की संख्या हमारी यूनिवर्सिटी में 187 के करीब थी। आज 1200 के करीब स्टार्टअप्स है हमारे पास। और हमारा जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए और उन स्टार्टअप्स को कॉमर्शलाइज करने में विश्वविद्यालय, संस्थान, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और कॉमर्शलाइज करेंगे तो पेटेंट्स हमारे पास नहीं है। अगर हमको अन्य देशों को, जो डेवलप्ड कंट्रीज में, उनमें देखो आप, तो हमारे पास पेटेंट नहीं है। हम टेक्नोलॉजी यूज करने में नंबर वन है विश्व में, बट टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में हम लोग पीछे हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में भी विश्व में नंबर वन बने, ये हमारी कामना है। और इसी दिशा में विश्वविद्यालय और हमारे से जुड़े सभी संस्थान इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस तरह की चीजें की अच्छी फैकल्टी हो और अच्छा शिक्षा बच्चों को मिले, उस संबंध में क्या प्रयास उसमें कर रहे हैं? उसमें दोनों दोनों लड़कों का तो वन वे है, बट फैकल्टी के साथ ये जरूरी है कि फैकल्टी का भी उत्साह होना चाहिए। मैंने दो तीन एग्जाम्पल बताए हैं कि अगर आप इनोवेट नहीं करोगे, अपने को अपग्रेड नहीं करोगे, तो मार्केट से आप बाहर होने वाले हो, ये निश्चित तौर पर मान के चलें। क्योंकि अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे नहीं तो हम क्या सिखाएंगे। मान लीजिए हम एआई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एआई में हमने एलएलएम नहीं बनवाया, आपने एसएलएम नहीं बनवाया, बच्चे से मॉडल नहीं बनवाया, तो हम क्या बच्चे को देंगे। और वो तभी कर पाएंगे जब हम लोग बच्चे ट्रेंड होंगे। मैं भी टीचर हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि आपको अपने को पहले अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि आज के जो छात्र हैं क्लासरूम में आते हैं वो टीचर से ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो ये चुनौती टीचर के लिए भी है, तो ज़रूरी है उनके लिए भी कि एफडीपी करो, सीखो। बट थोड़ा उनकी तरफ से प्रयास में कमी है। विश्वविद्यालय भी प्रयास करता है, और लेकिन वो जो जितना संख्या आनी चाहिए, जितना उत्साह आना चाहिए, वो थोड़ा कम है। हो सकता है कि अब धीरे धीरे रियलाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा तो होना जरूरी है। फैकल्टी डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे फैकल्टी को तो बच्चे को टेक्नोलॉजी कौन सिखाएगा आज की डेट में। और टेक्नोलॉजी ऐसे बदल रही है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। आज एआई है, कुछ समय के बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी पर हम काम करते हुए दिखेंगे आपको। क्वांटम एआई दोनों क्या करने वाले हैं पता नहीं, अब आज की डेट में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज देखी जा रही है, जनरल नॉलेज पार्क की समस्या और लोग भी ठगी के शिकार हो जाते हैं जनरली। देखा जा रहा है कि दलाल काफी सक्रिय हो गए हैं, एडमिशन का समय चल रहा है, तो ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिशा निर्देश या कुछ नहीं, बाहर हम लोग खुलेआम जो है इस तरह के नहीं नहीं, वीडियो भी हम लोग वायरल देखिए, नहीं, हम लोग इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। हमारे पास कोई भी इस तरह की सूचना आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने की दिशा में विश्वविद्यालय कार्रवाई करता है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। ये जो संस्थान है वो उन लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। और जो गार्जियंस है, आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, कैसे आदमी बेवकूफ़ बन जा रहा है। हर आदमी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब वो एक पैरेलल सिंडिकेट है, से इंडस्ट्री चलती है इस तरह की। तो इसमें आपके माध्यम से आप भी जनता को अवेयर करिए कि इस तरह की बातें हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ये अच्छा सर, एक चीज बताइए, हमने अभी नकल रोकने के लिए मॉडल लागू किया विश्वविद्यालयों में, उसमें अभी हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं? नकल रोकने के लिए मतलब, एक मॉडल जिसमें बारकोड वगैरह की, हाँ, उसमें ऐसा होता है। अब आपको नकल रोकने के लिए नहीं है। इसमें क्या है कि दो तीन चीजें हैं। एक तो पहला, जो लड़का स्टूडेंट हो वही एग्जाम दे, नंबर वन।
ठीक है। ठीक है। नंबर 2, जो कॉपी वो लिख रहा है वही कॉपी हमारे पास इवेल्युएशन के जा रही है, नंबर 2। ठीक है। जब उसका रिजल्ट हम बना रहे होते हैं तो उसके नंबर इधर उधर ना चले जाएं, नंबर 3। ये कई पैरेलल चीजें हैं उसके साथ, तो वो एक दूसरे से इनबिल्ट है। कोई बच्चा अगर मान लो कॉपी बदल जाती है तो कैसे बदल सकती है, जब हमारे पास जिस दिन एग्जाम है उसका बारकोड आंसर कॉपी है, हमारी आंसर कॉपी के हर पेज एक दूसरे से बाइंड है, मालूम आपको। अगर आप कॉपी को 32 पेज की कॉपी है, फाड़ दीजिए एक एक पन्ने अलग अलग, और आप लिख के भिजवा दीजिए, वो सब एक साथ क्लब हो जाएगा जैसे वो स्कैन होगी। जी। तो वो चीजें चल रही हैं, और वो और ज्यादा उसमें अभी एआई का उपयोग करना है। तो ये सर जो कंप्यूटर नेटवर्क की परीक्षा को जो रद्द करना पड़ा था, तो इसका क्या मतलब, नहीं हो पाएंगे? नहीं सक्सेसफुल नहीं है ये। तो जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनके सेंटर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। हम यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, वो दूसरे को दे देते हैं, वो तीसरे को दे देते हैं, ऐसा तो नहीं करना। ऐसा वो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो पनिश करेंगे अभी हम। ऐसे कुछ ऐसे करते हैं। ये देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्शन है कि आप रोज अपना पासवर्ड बदल दिए, क्यों नहीं बदला उन्होंने?